इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर साल का 3,000 करोड़ से ऊपर कमाती हैं और ये पैसा ऐसी जगहों से आता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो ऐसा हुआ कि 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को ढूंढना चालू करा जो कभी इलेक्शन में भाग ही नहीं लेती हैं। अब उन्हें मुंबई की एक पार्टी मिली जिसका नाम था जनतावादी कांग्रेस पार्टी। अब कमाल देखिए कि 2018-19 में इस पार्टी की डोनेशन सिर्फ 2,000 रुपए थी और अगले ही साल इस पार्टी की डोनेशन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। अब सवाल उठता है कि इतना पैसा आया कहां से। देखो पॉलिटिकल पार्टीज ना अपने कूपन्स बेचती हैं जिनको आम पब्लिक खरीद सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, और इन कूपन की वैल्यू आराम से 5 से 10 रुपए के बीच में हो सकती है। अब लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी 20,000 से कम की डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन अपने रिकॉर्ड में दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका असली गेम समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए और तुम्हें उसे वाइट करना है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये अलग अलग फेक पार्टीज बनाती हैं जिनके थ्रू ये कूपन्स बेच के डोनेशन इकट्ठा करती हैं। अब मान लो किसी ने 500 नकली पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और हर एक पार्टी के थ्रू 10,000 रुपए के कूपन्स बेचे, तो ये बन जाते हैं 50 लाख रुपए। और अगर यही प्रोसेस 10 बार रिपीट हो जाए तो बन जाते हैं 5 करोड़ रुपए। 2023-24 का डेटा बता रहा हूँ, सिर्फ 2 ही पार्टीज ने मिलकर 70 करोड़ रुपए कमाए इन कूपन सेल्स से। और अगर हम 2004 से 2024 तक का डेटा देखें तो 10,750 करोड़ से ऊपर का अमाउंट बैठता है। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स का असली राज। और अगर ये चीज नहीं पता थी तो कमेंट में ये जरूर लिख देना और इस रील को सेव जरूर कर लेना।